जर्मनी का मशरिकी सूबा सैक्सनी इन दिनों जर्मन और बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां मुश्तबा शामी दहशतगर्द जाबिर अल-बकर जेल की कोठरी में खुदकुशी करने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के बाद एक तरफ तो मुहाजिरीन में मौजूद शिद्दत पसंद अनासर के हवाले से छानबीन के मुतालबे सामने आ रहे हैं और दूसरी जानिब इस जर्मन रियासत में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहलियत पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इस मौजू पर बात करते हैं जर्मनी के बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे DW के शोबा उर्दू के एडिटर आतिफ तौकीर से, जो इस वक्त जर्मन शहर बॉन से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, जाबिर अल बकर ने जेल में किन हालात में खुदकुशी की और ये वाकया किस तरह पेश आया? देखिए, मुल्जिम देसी साख्ता बमों के जरिए जर्मन दारुल-हुकूमत के 2 हवाई अड्डों पर दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था और उसका ताल्लुक मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट से था। इसी वजह से इस मुल्जिम की जेल में भी जबरदस्त निगरानी की जा रही थी। तहम इस 22 साला मुल्जिम ने जेल के एक सेल में अपनी टी शर्ट से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। इससे कबल इसका मुआयना करने वाले माहिर नफ्सियात ने कहा था कि मुल्जिम जज्बाती मसाइल से दोचार नहीं था और काफी पुरसुकून था। इस मुल्जिम ने माहिर नफ्सियात को अपने मुमकिना मुस्तकबिल के हवाले से भी बताया था। तहम जर्मन हुक्काम का यह भी कहना है कि जेल में अल बकर ने खाना खाने से इनकार कर दिया था और सिर्फ पानी का एक गिलास मंगवाया था। उसके साथ साथ खुदकुशी से कबल इसने अपने कमरे की बत्तियों से भी छेड़छाड़ की थी और उन्हें खराब कर दिया था। तहम इससे यह तासुर न मिला कि वो खुदकुशी का कोई मंसूबा बना रहा था। यही वजह है कि सूबे सैक्सनी में महकमा इंसाफ के मुताल्लिका हुक्काम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और रियासती वजीर इंसाफ से मुस्ताफी होने के मुतालबे भी सामने आ रहे हैं। जी आतिफ, ये बताएं कि इस वाक़े के बाद जर्मन मीडिया पर किस तरह की बहस हो रही है? जैसा कि आपने खुद भी कहा कि जेल में मुल्जिम और खुसूसन दहशतगर्दी से मुताल्लिका मुल्जिम की खुदकुशी के इस वाक़े के बाद जर्मन मीडिया में मुख्तलिफ तर्ज की बहस जारी है। एक तरफ तो ये बात कि शामी महाजरीन में ऐसे शिद्दत पसंद अनासिर को किस तरह शनाख्त किया जाए जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हो सकते हैं, और दूसरी बात यह कि जर्मन जेलों में ऐसे हाई प्रोफाइल मुल्जिमान की सलामती के लिए इक़दामात किस हद तक मौसर हैं, और साथ ही ये भी कि ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा मुल्जिम जिसकी गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उससे शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट से जुड़े दीगर अनासिर के बारे में तफसीलात मालूम हो सकेंगी, वो जेल में खुदकुशी करने में कैसे कामयाब हो गया। यहाँ ये बात भी अहम है कि अल बकर की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस और सरीउल हरकत दस्तों ने उसके फ्लैट पर छापा मारा था तो वो उनकी आंखों के सामने से निकल गया था और गिरफ्तारी से बच गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को उसके घर से धमाका खेज मवाद भी मिला था। फिर 2 रोज बाद उसके हमवतन 3 शामी महाजरों ने मीडिया पर उससे मुतालिक खबरें आने के बाद उसे पकड़कर और रस्सियों से बांधकर पुलिस के हवाले किया था। जी आतिफ, इस वाक़े का असर जर्मनी में मुहाजिरीन के मुस्तकबिल पर किस तरह पड़ सकता है? देखिए, इस वाक़े से महाजरीन और सलामती के मसाइल के हवाले से बहस यहाँ फिर शदीद हो गई है। इंतहाई दाएं बाजू की जमातें पहले ही इस ताक में रहती हैं कि ऐसे वाक़यात को जवाज़ बनाकर महाजरीन और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ अवामी जज्बात उभार कर अपनी मकबूलियत में इजाफा किया जाए, और पिछले कुछ अरसे में ऐसी जमातों की मकबूलियत में इजाफा ज़ाहिर है हुआ भी है। इसी तनाजुर में जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल पर भी शदीद दबाव है और अभी चंद रोज कबल जर्मन वजारत दाखिला ने एक नया कानूनी मुसव्विदा भी तैयार किया है, जिसके तहत ऐसे महाजरीन जो किसी भी तरह की कानून शिकनी में मुलव्विस हों उनके जर्मनी से मुल्क बदरी को तेज बनाया जा रहा है। इस कानून पर महाजरीन दोस्त तंजीमें तनकीद कर रही हैं, ताहम मुतअद्दिद जर्मन सूबों में चांसलर मेर्केल की जमात को होने वाली शिकस्त ये बता रही है कि जर्मनी में महाजरीन के हवाले से अवामी हमदर्दी काफी हद तक कम जरूर हुई है। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका।